दोस्तों, क्या अमीरी और गरीबी किस्मत से तय होती है? क्या कोई इंसान जन्म से गरीब होता है या फिर उसकी सोच और फैसले उसे गरीब बनाए रखते हैं? अक्सर लोग अपनी गरीबी का दोष भगवान और अपनी तकदीर को देते हैं, लेकिन क्या सच में किस्मत ही सब कुछ तय करती है? अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो यह वीडियो आपकी सोच को पूरी तरह बदल कर रख देगा। मैं आपको ऐसे 5 रहस्य बताने वाला हूं जो अगर आप समझ गए और अपने जीवन में लागू कर लिया तो आने वाले 6 महीनों में अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी और ना ही आप कभी भी भगवान, भाग्य या नसीब को दोष नहीं देंगे, बल्कि आप खुद अपनी किस्मत के मालिक बनना सीख जाएंगे। तो अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। गांव के एक छोटे से कच्चे मकान में रहने वाला मोहन बचपन से ही गरीबी, लाचारी और बेबसी का शिकार था। उसके माता पिता ने बहुत मेहनत की, लेकिन किस्मत ने कभी उनका साथ नहीं दिया। जब मोहन बड़ा हुआ तो उसने भी मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालने की कोशिश की, लेकिन कितना भी काम करता कभी भी घर में समृद्धि नहीं आई। इसी वजह से मोहन बार बार यही सोचता कि मेरा तो नसीब ही खराब है। और जब वह हर दिन खेतों में या किसी के घर से काम करके लौटता तो उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल होता, आखिर मैं इतना गरीब क्यों हूं और भगवान ने मुझे ही इतनी गरीबी क्यों दी? ऐसा बोलकर खुद को वह हर रोजाना कोसता था। और जब वह रात को अपने फटे पुराने बिस्तर पर लेटता तो उसे केवल अपना दुर्भाग्य ही दिखाई देता। उसकी ऐसी हालत देखकर गांव के कुछ लोग बेचारे गरीब और लाचार मोहन का रोज उसका मजाक उड़ाते और कुछ लोग उसे दिलासा देने की कोशिश करते। लेकिन मोहन के मन में हमेशा यही सवाल रहता कि क्या मेरे भाग्य में सिर्फ गरीबी ही लिखी है? तभी मोहन के साथ कुछ ऐसी घटना घटित होने वाली होती है जिसकी कल्पना मोहन ने नहीं की थी। एक दिन की बात है, जब मोहन अपना काम करके वापस अपने घर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे गांव के एक बुजुर्ग मिले। उन्होंने मोहन को बताया, बेटा, अगर तुम्हें अपने जीवन की कठिनाइयों का हल चाहिए तो जंगल में झरने के पास एक महात्मा रहते हैं। वे बहुत ज्ञानी हैं और उन्होंने कई लोगों की जिंदगी बदली है। तुम भी उनसे जाकर मिल लो, वही है जो तुम्हें इस गरीबी से बाहर निकाल सकते हैं। यह सुनकर मोहन के मन में उम्मीद की एक किरण जाग उठी। उसने सोचा, शायद महात्मा जी मुझे मेरी गरीबी का कारण बताएंगे और इसका कोई समाधान देंगे। यही सोचकर वह अगले ही दिन बिना देर किए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल घना और रहस्यमय था। रास्ते में उसे डर भी लग रहा था, लेकिन अपने हालात सुधारने की चाहत ने उसे आगे बढ़ने की ताकत दी। फिर कई घंटों की यात्रा के बाद वह झरने के पास पहुंचा, जहां एक वृक्ष के नीचे एक वृद्ध महात्मा तपस्या में लीन थे। डरते डरते मोहन ने उन महात्मा जी से कहा, प्रणाम महात्मा जी। महात्मा जी ने आंखें खोली और मधुर स्वर में बोले, आओ बेटा, बैठो, कहो क्या समस्या है? यह सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, महात्मा जी, मैं बहुत गरीब हूं। मैंने कभी अच्छा जीवन नहीं जिया। बचपन से ही लाचारी और बेबसी मेरे साथ रही है। मैंने क्या पाप किया था जो मेरा भाग्य ऐसा है? क्या मैं कभी अमीर नहीं बन सकता? मोहन की बात सुनकर महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारे ही अंदर है। गरीबी कोई भाग्य का खेल नहीं, बल्कि सोच और कर्म का परिणाम है। इसलिए मैं तुम्हें आज जीवन की कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें तुम यदि ठीक से समझ लोगे और अपने जीवन में अपना लोगे तो अगले 6 महीनों में तुम भी एक अमीर आदमी बन जाओगे और तुम्हारी जिंदगी पूरी बदल जाएगी। यह सुनकर मोहन ने कहा, ठीक है महात्मा जी, मैं तैयार हूं। महात्मा जी बोले, ठीक है, मेरी बातें ध्यान से सुनो। अमीर बनने का पहला नियम है धन की बचत। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने का रहस्य है जल्द से जल्द बहुत सारा पैसा कमाना। लोग अक्सर कहते हैं, अगर मैं ज्यादा पैसे कमाता तो अमीर होता। तुमने कितनी ही बार यह बातें लोगों को कहते हुए सुना होगा, लेकिन उस आदमी से पूछ लो, क्या वह ज्यादा पैसे बचा पाया? तुम्हें शायद जवाब ना में मिलेगा, क्योंकि सच्चाई यह है कि जितना इंसान कमाता है उतने ही उसके खर्चे भी बढ़ते जाते हैं। हर इंसान एक जैसा जीवन जीता है। वह काम पर जाता है, पैसे कमाता है, खर्च करता है, फिर काम पर जाता है, पैसा कमाता है, फिर खर्च करता है। ज्यादातर लोग कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी उनकी बचत शून्य होती है। कोई भी इंसान दौलतमंद बन सकता है,
बस शर्त यह है कि वह योजना बनाकर लंबे समय तक बचत करें। बचत का सिद्धांत कहता है कि हम हर महीने कम से कम 10% अपनी आमदनी में से बचाएं। हमारी आमदनी चाहे 5,000 हो या 5 लाख, हमें बचत करना ही होगा। बचत ना करने वाले लोग बहाना बनाते हुए कहते हैं, मेरी आमदनी में तो खर्च ही बड़ी मुश्किल से चलता है, बचत कैसे करूं? उनकी एक बात भी ना मानो। अक्सर देखा गया है कि इंसान के पास जितना ज्यादा पैसा होता है, उसका कर्ज उतना ही बढ़ जाता है, क्योंकि इंसान जितना ज्यादा कमाने लगता है उतना ही ज्यादा खर्च भी करने लगता है, जिससे कर्ज और उधार बढ़ जाता है। अब इस कर्ज को चुकाने के लिए वह दिन रात काम में ही लगा रहता है। ज्यादा काम करने से तनाव होता है, जिससे उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, जिसका बुरा असर उनके रिश्तों और उनके स्वास्थ्य सब पर पड़ता है। कर्ज इंसान को गुलाम बना देता है। इसीलिए पैसे का उपयोग हमें अपनी बेईमान इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करना चाहिए। जिस दिन से हम पैसे बचाने का नियम अपना लेते हैं, उसी दिन से अमीर बनने का पहला कदम शुरू हो जाता है। हर महीने अपनी आमदनी का 10% बचाना ठीक वैसा ही है जैसे हम पेड़ बनने के लिए छोटे छोटे बीज को रोपते हैं। बचत का हर सिक्का वह बीज है जिससे दौलत का पेड़ उगेगा। लेकिन ध्यान रहे, लोग अपने इस पेड़ के खुद ही दुश्मन हैं। यदि तुम्हारे अंदर आत्मसंयम, आत्मनुशासन नहीं होगा तो अपने दौलत के बीज को पेड़ बनने से पहले ही खा जाओगे, क्योंकि यह सारी दुनिया तुम्हारे पैसे को खींचना चाहती है। अगर तुम दुनिया के दिखाए प्रलोभन से खुद को बचा पाए तो तुम्हारा आने वाला भविष्य शानदार होगा। दूसरा नियम है, पैसों के दुरुपयोग से बचो। पहले नियम में तुमने सीखा कि किस तरह हम अपने पैसों की बचत करें। अब सीखेंगे कि अपने पैसों का कैसे सदुपयोग करें। जब हम अमीर बनने की इच्छा से अपने पैसों की बचत करना शुरू करते हैं, तब हम पर लालच और डर हावी होने लगता है। फिर लालच हमें उन सुंदर चीजों की कल्पना कराता है जो पैसों से हासिल की जा सकती है। फिर हम अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को वे चीजें खरीदते हुए देखते हैं और हम भी सोचने लगते हैं कि अपने पैसों को इसी तरह खर्च करें। हम भी सुंदर और महंगी चीजें खरीदें ताकि दोस्तों और पड़ोसियों को दिखा सकें। बहुत सारे लोग इसी दिखावे और लालच के माया जाल में फंस जाते हैं और अपने बचाए हुए पैसे के बीज को थोड़े आराम और झूठे दिखावे के लिए नष्ट कर देते हैं। याद रहे, अमीर बनने के लिए सिर्फ बचत करना ही पर्याप्त नहीं होता है, उसे सुरक्षित रखना और बढ़ाना भी जरूरी है। अमीर सोच वाला इंसान बचाए हुए पैसों का सदुपयोग यानी उसे निवेश करते हैं, जबकि बेवकूफ इंसान विलासिता की चीजें खरीदने में अपने दौलत के बीज को ही नष्ट कर देते हैं। महंगी चीजें खरीदना, परिवार के साथ घूमना, अपनी मनपसंद की जिंदगी जीना अच्छी बात है, लेकिन अपने साल भर की बचत को एक झटके में उड़ा डालना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ज्यादातर लोग सिर्फ कुछ पलों की खुशियों के लिए अपने बनाए गए अमीरी के महल को तोड़ देते हैं और उनका अमीर बनने का सपना सपना ही रह जाता है। तीसरा नियम है, सही निवेश करें। निवेश एक डरावना शब्द लगता है, मानो यह कोई भूत हो जो हमारे पैसों को निगल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो पैसे हम बचाते हैं, यदि उस पैसे को निवेश नहीं करेंगे तो वह पैसा हमें और पैसा कैसे कमा के देगा। अमीर बनने का नियम है कि अपने पैसे को काम पर लगाओ, फिर उससे हुए लाभ को भी काम पर लगाओ, तभी वह पैसा बड़ा धन बनेगा। जिस तरह बिना पानी, बिना खाद और बिना सूर्य के किरणों के पौधा मर जाता है, उसी तरह हमारा पैसा यदि उसे सही जगह निवेश ना किया जाए तो महंगाई बढ़ने के कारण समय के साथ उसका मूल्य घट जाएगा। हालांकि निवेश करते समय एक छोटी सी बात का ध्यान रखो कि तुम्हें अपने निवेश पर कितना लाभ मिलेगा। यदि तुम्हारे द्वारा किया गया निवेश महंगाई की दर से कम है तो वह निवेश सही नहीं है। निवेश का सही मतलब होता है महंगाई की दर से ज्यादा लाभ होना। अपने मूलधन की सुरक्षा के साथ तुम्हें जहां ज्यादा फायदा दिखे वहां निवेश कर सकते हो। अमीर बनने की दिशा में निवेश बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन निवेश के नाम पर पैसे खींचने वाले चालाक और शातिर लोगों से सावधान रहो। ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि अमीर होने का मतलब है ऊंची आमदनी का होना। वे यह समझते हैं कि अगर उन्हें ऊंची पगार मिल रही है तो वे अमीर हैं, लेकिन लोग यह नहीं समझ पाते हैं कि आमदनी से नहीं बल्कि कोई भी इंसान बचत और निवेश से अमीर बनता है। चौथा नियम है,
पैसों का हिसाब रखो। अपने पैसों का हिसाब रखना कंजूसी नहीं बल्कि समझदारी भरा काम है। हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा पैसा कहां जा रहा है और हम कहां फालतू खर्च कर रहे हैं। अमीर बनने के लिए हमारे खर्चे पर नियंत्रण और उसकी सटीक जानकारी होना बेहद जरूरी है। तुमने लोगों को कहते हुए सुना होगा, हर महीने मेरे पास पैसे आते तो हैं, लेकिन कहां चले जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। वास्तव में ऐसे लोगों का अपने खर्च पर नियंत्रण ही नहीं होता है और पैसे खत्म होने पर अपने दोस्तों और पड़ोसियों से उधार लेकर खर्च करते हैं और वे सोचते हैं कि अगले महीने उसे चुका देंगे। तुम्हें मैं एक बात बता दूं कि कर्ज हमें गरीबी की ओर ले जाता है। अगर अमीर बनना पहाड़ की चोटी पर चढ़ने जैसा है तो कर्ज खाई में गिराने जैसा है। लेकिन कर्ज भी दो तरह के होते हैं, अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज। बुरा कर्ज वह होता है जिसे हम मनोरंजन और विलासिता के सामान खरीदने के लिए लेते हैं, और अच्छा कर्ज वह होता है जिससे हमें भविष्य में आमदनी होती है। कर्ज शैतान है और इसे किसी से भी उधार मत लो। पैसे का हिसाब किताब रखने में मेहनत लगती है, दिमाग पर जोर डालना पड़ता है, कई बार तो तनाव भी हो जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद हमें अपनी आमदनी और खर्च का हिसाब रखना चाहिए। 5वां नियम है अमीरों की दिनचर्या। आज अमीर लोग जिस मुकाम पर हैं वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है। वह सुबह जल्दी काम करना शुरू कर देते हैं और देर रात तक काम करते हैं। वे लंबी छुट्टियां नहीं लेते हैं, वे फालतू गप्पे नहीं मारते हैं, वे अतीत की गलतियों के लिए खुद को कोसते नहीं रहते हैं। वे फालतू लोगों और फालतू बातों से दूर रहते हैं और अपने समय व ऊर्जा का सदुपयोग करते हैं। अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हारे अंदर आत्मसंयम और दृढ़ता होनी चाहिए। तुम किसी काम या लक्ष्य को लेकर कितने गंभीर हो, कितने समर्पित हो, यह सारे सवाल एक साधारण इंसान को असाधारण बनाते हैं। यदि तुम सफल होना चाहते हो तो तुम्हें घड़ी देखकर काम नहीं करना है। यदि तुम्हें बाकी लोगों से आगे निकलना है तो उनसे दुगनी मेहनत करनी होगी। यदि तुम लंबे समय तक काम करने और अपनी ऊर्जा को सही चीजों पर खर्च करने के लिए तैयार हो तो तुम्हारे सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। तुम रातों रात सफल नहीं हो जाओगे और पहले प्रयास में असफल भी होंगे। हो सकता है दूसरे, तीसरे या लगातार प्रयास करने के बावजूद असफलता हाथ लगे, लेकिन सफलता तक पहुंचने के लिए तुम्हें यह जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। 6वां नियम, अमीर बनना है तो संपत्ति ही खरीदें। ज्यादातर लोग जिंदगी भर यह नहीं समझ पाते कि असल बात यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना पैसा रख पाते हैं। हम सब ने उन गरीब लोगों की कहानी सुनी है जो अचानक अमीर बन जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर से गरीब हो जाते हैं। इन्हें किस्मत से बहुत सा धन मिल तो जाता है, लेकिन सिर्फ कुछ ही सालों में यह फिर से वहीं लौट आते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। और इसका कारण है उन्हें अमीरों के इस नियम के बारे में ना पता होना, जो कहता है कि हमेशा संपत्ति ही खरीदनी चाहिए। दायित्व नहीं सुनने में यह बहुत साधारण लगता है, परंतु ज्यादातर लोगों को यह अंदाजा ही नहीं है कि यह नियम कितना शक्तिशाली है। ज्यादातर लोग पैसे की समस्याओं में सिर्फ इसीलिए उलझे रहते हैं क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं होता कि संपत्ति और दायित्व में क्या अंतर है। अमीर लोग संपत्ति इकट्ठी करते हैं, गरीब और मध्यम वर्गीय लोग दायित्व इकट्ठा करते हैं। और मजे की बात यह है कि उन लोगों को यह लगता है कि वे संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि कोई वस्तु संपत्ति है या दायित्व कैसे पता चलेगा? जवाब बड़ा आसान है कि संपत्ति वह होती है जो हमारी जेब में पैसा डालती है और दायित्व वह चीज है जो हमारी जेब से पैसा निकालती है। अमीर बनने के लिए बस इन्हीं 2 शब्दों को समझना है। लेकिन 90% परिवारों के पैसों की कहानी यह होती है कि अमीर बनने के लिए वे बुढ़ापे तक कड़ी मेहनत करते जाते हैं, लेकिन फिर भी अमीर नहीं बन पाते। इसका कारण यह नहीं है कि वह पैसा नहीं कमाते हैं। असली कारण यह है कि वह जिंदगी भर संपत्ति की जगह दायित्व खरीदते रहते हैं। 7वां नियम है अमीर आदतें। सफल लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल असफल लोगों की तुलना में बहुत ज्यादा करते हैं, और ऐसा तुम भी कर सकते हो। आलस छोड़ दो, टालमटोल और समय की बर्बादी की आदत छोड़ दो। तुम्हारे मस्तिष्क में किस तरह के विचार आते हैं? ज्यादातर समय तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है? यह बात समझ लो कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी किस्मत बदल सकते हैं।
तुम उन्हीं चीजों को आकर्षित करोगे जिनके बारे में तुम ज्यादातर समय सोचते हो। जैसे कि अगर तुम ज्यादातर समय पैसे और सफलता के बारे में सोचोगे तो तुम्हें ऐसे मौके जरूर मिलेंगे जो तुम्हें पैसे कमाने का अवसर देंगे। इसके विपरीत अगर कोई हर समय डरा हुआ और चिंतित रहेगा, बीमारी और नाकामयाबी के विचार सोचेगा, तो वही उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोचो, अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, नकारात्मक विचार हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दो। अभ्यास और पुनरावृत्ति से तुम्हारा दिमाग सिर्फ सकारात्मक बातें सोचेगा और तुम पहले से ज्यादा खुश और कामयाब महसूस करोगे। यह नियम बिल्कुल सरल है। कामयाब लोग सोते जागते सिर्फ उसी के बारे में सोचते हैं जो उन्हें चाहिए होता है। हर दिन हर मिनट कामयाब लोग उस चीज को हासिल करने के बारे में सोचते हैं जो वे चाहते हैं, और इसी वजह से वह हमेशा ऐसे निर्णय लेते हैं जो उन्हें उनके लक्ष्य तक ले जाए। 8वां नियम, मनचाही संपत्ति तक पहुंचने के 6 सूत्र। पहला सूत्र, मन में पैसे की उस रकम को बैठा लो जिसे तुम पाना चाहते हो। यह कहना पर्याप्त नहीं होगा कि मैं अमीर बनना चाहता हूं। अपने लिए एक निश्चित रकम तय करो। दूसरा सूत्र, यह देखो कि तुम उस पैसे के बदले में कौन सी सेवा यानी काम देने के लिए तैयार हो। बिना कुछ दिए कुछ पाने जैसा कुछ नहीं होता। तीसरा सूत्र, एक निश्चित समय सीमा तय करो जब तक तुम वह रकम चाहते हो। चौथा सूत्र, एक अच्छी योजना बनाओ जिस पर चलकर तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो, और उस योजना पर तुरंत काम शुरू करो, भले ही तुम तैयार हो या ना हो। 5वां सूत्र अब ऊपर बताएं। इन चारों सूत्रों को संक्षिप्त में स्पष्ट रूप से लिख डालो। उस रकम के बारे में जो तुम चाहते हो, समय सीमा लिख डालो। यह लिखो कि बदले में तुम क्या देना चाहते हो, और वह योजना लिखो जिसके द्वारा तुम यह रकम पाना चाहते हो। 6ठा सूत्र, अब अपने इस संदेश को जोर से पढ़ो। रोजाना 2 बार, एक बार रात में सोने से पहले और एक बार जागने के बाद। जब तुम इसे पढ़ो तो देखो और विश्वास करो कि यह रकम तुम्हारे पास आ चुकी है। यह जरूरी है कि तुम इन 6 सूत्रों में बताए गए निर्देशों का पालन करो। व्यक्ति ने कहा, लेकिन मेरे लिए उस रकम को पाए बिना उसे अपने पास महसूस करना मुमकिन नहीं है। साधु ने कहा, यहीं पर काम आएगी तुम्हारी ज्वलंत इच्छा शक्ति। अगर तुम सच में यह रकम चाहते हो तो यह इच्छा एक जुनून बन जाएगी और तुम्हें अपने आप को मनाने में दिक्कत नहीं होगी। केवल वही लोग संपत्ति बना सकते हैं जो धन के प्रति चेतन हो जाते हैं। धन के प्रति चेतन का मतलब है कि मन इच्छा से इतना भर गया है कि वह इसे अपने पास देख सकता है। जिन्होंने भी बहुत संपत्ति कमाई है, उन्होंने पैसे कमाने के पहले सपने देखे, आशा की इच्छा की संकल्प लिया और योजना बनाई। इंसान को यह समझना चाहिए कि वह बड़ी मात्रा में पैसा तब तक नहीं पा सकता जब तक वह अपने आप को पैसे की इच्छा में तप्त ना कर ले और यह विश्वास ना कर ले कि वह इसे पाकर रहेंगे। 9वां नियम है मस्तिष्क को चुंबक बनाना। अपने लक्ष्य की प्राप्ति में जो चीज तुम सबसे ज्यादा मददगार पाओगे वह है मनचाही चीज की कल्पना करना, यानी उसकी मन में तस्वीर बनाना। उसकी अच्छी तरह से तस्वीर बनाना, जितना ज्यादा हो सके उतनी अच्छी तरह से उसे अपने मानस पटल पर देखना, क्योंकि तब वह मस्तिष्क को मनचाही चीज के लिए चुंबक बना देता है। हम सभी ऐसे लोगों को देखते हैं जो अपने लक्ष्य पर अपने मस्तिष्क को पूरी तीव्रता और लगन से एकाग्र कर रहे हैं और अच्छे परिणाम पा रहे हैं। अपने आप को उस इंसान के रूप में देखो जो तुम बनना चाहते हो। अपने आप को उस पद पर देखो जिसे तुम पाना चाहते हो। इससे ज्यादा कोई भी चीज शक्तिशाली नहीं है कि तुम अपने दिमाग को उस चीज की तस्वीर बनाने में लगाओ जिसे तुम पाना चाहते हो। दवा नियम है, पैसे कम हो तो भी काम ज्यादा करें। यह नियम एक बाधा है और कई अच्छे लोग इसके कारण बर्बाद हो गए हैं। अधिकतर लोगों में यह आदत होती है कि वे कम से कम काम करना चाहते हैं, जितने में बस काम चल जाए। लेकिन अगर हम इन लोगों को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि यह लोग कुछ समय तक तो काम चला ले रहे हैं, लेकिन वे आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। कीमत से ज्यादा सेवा देने से लोगों का ध्यान तुम्हारी तरफ खींचता है और वह समय दूर नहीं होगा जब लोग तुम्हारी सेवाओं से प्रभावित होकर तुम्हें खोजेंगे। कीमत से ज्यादा और बेहतर सेवा देने से तुम अपना ही फायदा करते हो, क्योंकि देर सवेर तुम्हें किसी न किसी तरीके से तुम्हारी सेवा से ज्यादा पैसे मिलेंगे। यह सिर्फ एक आकर्षक सिद्धांत नहीं है, यह व्यवहारिक मामलों में भी काम करता है।
लेकिन यह मत सोचना कि यह तुरंत काम करने लगता है। अगर तुम इस आदत को अपने जीवन के दर्शन के रूप में स्वीकार कर लो और सभी लोगों को यह समझ जाने दो कि तुम ऐसी सेवा अपनी इच्छा से देते हो, किसी संयोग, दबाव या विशेष नियत से नहीं, तो तुम जल्दी ही देखोगे कि तुम्हारी सेवा के लिए होड़ लग गई है। तुम देखोगे कि ऐसी सेवा देने वाले लोगों को ढूंढना आसान नहीं है, जो तुम्हारे लिए और भी अच्छा है, क्योंकि तुम अपने क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से बिल्कुल अलग दिखने लगोगे। इतना कहने के बाद गुरु थोड़ा रुके और फिर कहा, अगर तुमने ऊपर बताए इन नियमों का पालन किया तो फिर तुम्हें अमीर और सफल बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। महात्मा जी की यह सब बातें सुनकर मोहन को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उसने इस जानकारी के लिए उन महात्मा का धन्यवाद किया और इन नियमों को अपने जीवन में उतारने का मजबूत संकल्प लेकर वहां से चला गया।